हेलो एवरीवन, चलिए आज हम ब्लाउज पीस से ड्राफ्ट के साथ कैसे कटिंग करते हैं वो बताते हैं। सबसे पहले हमने ब्लाउज पीस को उल्टा करके इस तरीके से डबल बिछा लिया है। ये हमारा 80 सेंटीमीटर लंबा ब्लाउज पीस है। इसको हमने फोल्ड करके बिछा लिया है। ये हमारी फोल्ड साइड है। फोल्ड साइड से हम बैक पीस रखते हुए काटेंगे। सबसे पहले हम लंबाई में 1 इंच छोड़ते हुए एक लाइन खींच देते हैं। इसके लिए हमने 2 जगह 1 इंच का निशान लगा लिया है और स्केल से इस तरह लाइन खींच दी है। इसके बाद हम यहाँ बैक पीस, यहाँ फ्रंट पीस और यहाँ स्लीव निकालते हैं। लेकिन अगर हम ड्राफ्ट के साथ कटिंग करते हैं तो मिनटों में ये कटिंग हो जाती है। चलिए देखिए, मैं आपको बैक साइड का ड्राफ्ट रख के दिखा रही हूँ। ये हमारा फोल्ड लिखा हुआ है, इसे हमें फोल्ड साइड रखना होता है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अब हम फ्रंट वाले पीस को भी बिछा लेते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, फ्रंट साइड में हमें आधे इंच का मार्जिन छोड़ना है और दोनों पीस आपस में टकराए नहीं। देखिए, सबसे पहले हम जो ड्राफ्ट है उसके बराबर एक लाइन खींच लेते हैं। फिर उसके बाद साइड में हमें 1.5 इंच का मार्जिन देना है, उसके लिए एक लाइन खींचेंगे। ड्राफ्ट में कभी भी मार्जिन नहीं रखा जाता है, इसीलिए ड्राफ्ट के पेपर में कोई मार्जिन नहीं है। तो अब हम पहले उसके हिसाब से पूरी लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद मार्जिन वाली लाइनें ड्रॉ करेंगे। देखिए, हमने ये नेक लाइन और आर्मोल वाली लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके साथ ही साइड वाली लाइन भी ड्रॉ हो गई है और अब हम ये तीरे वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इसके बाद तीरे के ऊपर मार्जिन लेना है। तीरे पे हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है, तो आधा इंच की दूरी पे एक लाइन खींच लीजिए। इसके साथ ही हम इसके डॉट्स के निशान भी लगाएंगे। पेपर पैटर्न से ये सारे निशान कितनी जल्दी लग गए हैं, जबकि अगर हम इंची टेप से निशान लगाते तो सारा हमें हिसाब लगाना होता। इसमें हमने एक बार हिसाब लगाया है, पैटर्न बना लिया है। अब हम जितनी बार चाहें ब्लाउज की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। और देखिए, हमारे डॉट्स के निशान भी कितनी आसानी से इस पे आ गए हैं। अब इनके ऊपर हम एक बार फिर से चौक चला के इन्हें थोड़ा डार्क कर लेंगे और हमारे ये निशान जो है ये पक्के हो जाएंगे। देखिए, इस तरह बैक की डॉट के निशान लग चुके हैं और हमारा ये बैक पार्ट बनके तैयार हो गया है। चलिए अब हम फ्रंट पार्ट के निशान भी लगा लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के पेपर को रख रहे हैं, मगर साथ में ये ध्यान रखना है कि हमें कहीं पे भी कपड़े को वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे, लेकिन कहीं पे भी कपड़ा कम भी नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। सभी कपड़े के लिए जगह पूरी मिले, इस तरीके से हम पहले ड्राफ्ट के चारों तरफ लाइनें खींच देते हैं। जैसे कि हमने तीरे की लाइन ली है, वैसे ही फ्रंट नेक वाली जो लाइन है उसको भी उसके साथ में ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से आर्मोल वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। सभी लाइनों को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें मार्जिन वाली लाइन लगानी होगी। साइड वाली लाइन हमने पहले सेम टू सेम ले ली है। उसके बाद हम इसके साइड में 1.5 इंच का मार्जिन जो हमने बैक पीस में लिया था वही फ्रंट पीस में भी लेंगे। चलिए डॉट्स के निशान भी लगा लेते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने बैक में डॉट के निशान लिए थे, वैसे ही चौक चलाने से कितनी आसानी से सभी डॉट के निशान फ्रंट के भी लग गए हैं। सभी डॉट्स के निशान लगने के बाद पेपर को हटा देते हैं। अब साइड के लिए हमें जो 1.5 इंच का मार्जिन लेना है उसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। साथ ही हमें इसमें नीचे के लिए आधा इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बेल्ट के साथ जुड़ेगा, तो बेल्ट के साथ सिलाई में आधे इंच का मार्जिन चाहिए होगा। उसके लिए हमें इसी की शेप में पूरा निशान लगाना है। अब फ्रंट साइड पे थोड़ी सी गोलाई है, तो उसके साथ गोलाई में ही वो लाइन लगाएंगे। अब हमें बेल्ट के लिए कपड़ा निकालना है, तो हम ये देखेंगे बेल्ट का कपड़ा कहाँ से सही तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, ये जो नेक के पास में कपड़ा बच रहा है, यहाँ से हमें बेल्ट का पार्ट मिल जाएगा। और क्योंकि बेल्ट की लंबाई में हमें 1.5 इंच मार्जिन भी लेना होगा, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि साइड में हमें इसमें भी मार्जिन चाहिए और ऊपर आधे इंच का मार्जिन चाहिए। और बेल्ट के नीचे हमें जो मोड़ना होता है उतना मार्जिन चाहिए होता है, लेकिन वो इस कपड़े में नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हम बाद में पट्टी जोड़ेंगे। देखिए, बेल्ट के निशान पूरे लग चुके हैं। अब इसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन, जैसा हमने उसमें लिया था फ्रंट पीस में, वैसा ही सेम टू सेम 1.5 इंच का मार्जिन हमने साइड में भी ले लिया है। इसके साथ ही ऊपर का मार्जिन लेते हुए अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो अंदर वाली लाइन है इसको हमने कट के निशान लगा दिए हैं, क्योंकि गलती से हम इसको ना काट लें। ब्लाउज पीस पे एक ही बार में पैटर्न को बिछा के पहले ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा ब्लाउज इसमें पूरी तरह निकल पाएगा या नहीं। चलिए अब हम बाहर वाली लाइनों पे कटिंग कर लेते हैं। ब्लाउज के निशान पूरी तरह लग चुके हैं। देखिए, 5 मिनट भी नहीं लगे और हमारा ब्लाउज पूरा बनके तैयार हो गया है। कितनी आसानी से पैटर्न के साथ कटिंग हो जाती है। इसीलिए ब्लाउज के ड्राफ्ट को बनाना बहुत जरूरी होता है। बिगनर्स को तो पेपर पे ही पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए और अच्छी फिटिंग का एक ड्राफ्ट बना के रख लें, फिर उससे आप जब चाहें ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। और देखिए, सभी निशानों को हम इसी तरीके से डार्क कर लेते हैं और एक पीस से दूसरे पीस की तरफ छाप लेते हैं। चलिए, अब ये पीस कट गया है। अब हम फ्रंट पीस की भी कटिंग कर लेते हैं। इसके भी हम पहले जो डॉट्स हमने लगाई हैं उनको डार्क कर लेंगे और पहले हम बेल्ट की कटिंग करके बेल्ट को अलग कर लेते हैं। ये बेल्ट के पास से जो कपड़ा बचा है, इसी में से हम बेल्ट के नीचे लगने वाली पट्टियां भी निकाल लेंगे, जो हमें जोड़ लगाना पड़ेगा मार्जिन के लिए।
चलिए अभी हम लाइनों पे कटिंग कर रहे हैं। सावधानी से कटिंग करिए, कहीं पे भी कुछ गलत नहीं करना चाहिए। बाहरी लाइनों पे कटिंग करते हुए इस पीस को पूरा बाहर निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को हमें अलग नहीं करना होता है। अब इनके निशानों को भी डार्क कर लेते हैं और पलटते हुए दूसरे पीस पे ले लेते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बिगनर्स को भी बहुत ही आसानी से पूरी सिलाई का कोर्स करा सकूं। ब्लाउज के बहुत ही बारीक पॉइंट होते हैं जिन्हें मैं पैटर्न के जरिए आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ, इसीलिए प्लीज वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। और अगर आपने पैटर्न कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको भी देख लीजिए। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। चलिए अब ब्लाउज की कटिंग इस तरीके से हो चुकी है। जो हमारे ये डॉट्स वाले पॉइंट हैं इनको इस तरीके से छोटे कट लगा के, जैसे नोचेस कहते हैं, नोचेस लगा के जरूर रख लीजिए। इससे हमारे निशान अगर मिट भी जाएंगे तो ये कटिंग वाले निशान रह जाते हैं, जिससे हम दोबारा निशान लगा सकते हैं सही तरीके से। आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, आगे भी ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए। देखिए इस तरीके से हमने टैप टैप करके दूसरी तरफ भी ये निशान ले लिए हैं। कितनी आसानी से हमारे सभी निशान दूसरे पीस पे भी आ चुके हैं। इन सभी निशान को भी हम फिर से डार्क कर लेते हैं। दोबारा से चौक सभी निशानों पे चला लेते हैं। देखिए सभी निशान हमने फिर से डार्क कर लिए हैं। अब इस पीस को उठा के साइड में रखते हैं। चलिए अब हम बचे हुए कपड़े में से आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। ये जो कपड़ा बचा है इसे अब हमें एक बार फोल्ड करना है, क्योंकि आस्तीन हम 4 फोल्ड में से कटिंग करते हैं। और ये ध्यान रखिए जो बीच में फोल्ड आ रहा है उसी पे हमें आस्तीन का फोल्ड रखना है और लंबाई हमें जितनी चाहिए वो रखनी है। अब हमारे पैटर्न में लंबी आस्तीन कटी हुई है, मगर चिंता मत कीजिए, पैटर्न से हम जितनी चाहे छोटी या लंबी आस्तीन बना सकते हैं। तो हमें जितनी लंबाई चाहिए उसके हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। साइड में जो कपड़ा बच रहा है वो हमारा मार्जिन हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए जब हमारी लंबाई छोटी होती है तो आस्तीन की आर्मोल वाली शेप का जो स्पेस होता है उसे भी हमें थोड़ा सा कम करना होता है। तो यहाँ पे हमने उसे 3.5 इंच की जगह 3 इंच पे ले लिया है। 3 इंच पे हम ये गोलाई वाला निशान जो कि हमारी इस आस्तीन में लगा हुआ है वही निशान हम इसमें पूरा लगा देंगे। बस 3.5 वाली गहराई की जगह 3 इंच वाली गहराई से लगाएंगे। ये छोटे मोटे चेंज करके हम एक ही पैटर्न से अलग अलग तरह की आस्तीन काट सकते हैं। और अंदर वाले आर्मोल पे हम वही चौक वाला निशान ले रहे हैं और नीचे भी उसी लाइन के साथ हमने एक पॉइंट ले लिया है और बाकी जो बचा हुआ है उसमें हम 1 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। पेपर के हिसाब से हमने आर्मोल की ऊपर वाली गोलाई लगा ली है और जो अंदर वाली गोलाई है उसके ऊपर भी चौक चला लिया है, लेकिन साइड में हमने मार्जिन लिया है तो हमने मार्जिन वाले पॉइंट से उसको उसी शेप में मिला दिया है। ऐसा ही ध्यान रखते हुए अब बाहर वाली लाइनों पे कटिंग कीजिए, क्योंकि हमें मार्जिन रखना है तो मार्जिन वाली लाइनों पे ही कटिंग करनी है। आस्तीन में हमें सबसे पहले ऊपर वाले आर्मोल की कटिंग करनी है जो कि बैक साइड का आर्मोल होता है। इसके बाद हम इसके सेंटर में एक नोचिस लगा देते हैं और फिर दोनों आस्तीनों को खोल के रखेंगे, क्योंकि एक ही आस्तीन में फ्रंट और बैक दोनों पीस होते हैं। देखिए ये दोनों आस्तीन है। अब इन दोनों में हम एक साइड पे ये फ्रंट वाली गोलाई की जो शेप है इसको कटिंग कर लेते हैं, तो ये हमारी फ्रंट साइड हो जाएगी और दूसरी वाली गोलाई हमारी बैक साइड हो जाएगी। फ्रंट वाली शेप को पहचानने के लिए हम उस पे F लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे ये फ्रंट साइड है। अब आस्तीन को भी हम फोल्ड करके साइड रख देते हैं। चलिए अब हम बाकी जो कपड़ा बचा है उसमें से हम और चीज निकाल लेते हैं। ये हमारी बेल्ट है। बेल्ट में हमें नीचे 1 इंच का मार्जिन चाहिए था जो हमें नहीं मिला था, तो उसके लिए हमें अलग से पट्टी जोड़नी होगी। तो हम ये जो बचा हुआ पीस है इसमें से वो पट्टी निकाल लेते हैं जो हम बेल्ट के नीचे जोड़ सकें। तो ये पट्टी हमारे इस साइज से थोड़ी छोटी है, लेकिन क्योंकि वो डबल पीस है इसीलिए उसके 4 पीस निकल आएंगे। अगर हम इसको बीच में से काट देते हैं तो ये 4 पीस बन जाएंगे और हमारी 2 बेल्ट की लंबाई बढ़ा देंगे। तो चलिए इसको कटिंग करके रख लेते हैं। लगभग 1 से 1.25 इंच की पट्टी हमने काट ली है और जो दूसरी पट्टी थोड़ी सी ऊंची नीची है उसको भी हमने सीधा कर लिया है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद सीधी कटिंग करके इस पट्टी को हम बेल्ट वाले पीस के साथ रख लेते हैं और जब हम सिलाई करेंगे तब इसका जोड़ लगाएंगे बेल्ट के साथ। चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। बैक वाले पीस की गले वाली जगह से जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम फ्रंट पीस के लिए पट्टियां निकाल लेंगे हुकाई के लिए। देखिए ये लंबाई हमें मिल रही है। हमें जो ब्लाउज पीस की लंबाई थी 15 इंच थी, 1 इंच मार्जिन के साथ 16 थी और उस 16 में से हमने 6 इंच का जो नेक निकाल दिया तो वो हमारे पास 10 इंच कम से कम चाहिए। तो हमें ये 10 से 12 इंच की पट्टियां मिल रही हैं। इसमें हमारी हुक पट्टी आसानी से बन जाएगी। तो एक पट्टी हमने लगभग 1.5 इंच की ले ली है और दूसरी 2.5 से 3 इंच की। अंदाजे से ये पट्टियां निकाल लेते हैं जितनी चौड़ी हमें मिल जाए।
चलिए अब इन दोनों पट्टियों को भी अलग रख लेते हैं। अब हमें और भी पट्टी चाहिए पाइपिंग बनाने के लिए। तो जो पीस हमारा आस्तीन की आर्मोल की शेप के बाद बीच से बचा हुआ है उसमें हम और भी साइड देख लेते हैं। इस तरीके से आप चाहें तो फोल्ड करके चेक कर सकते हैं। जो ये तिरछापन मिल रहा है इस पे हमें और भी पट्टी काटनी है। पहले एक लाइन सीधी लगा लीजिए, फिर 1 इंच की दूरी पे कुछ और लाइनें लगा लीजिए। जितनी लंबी आपको पाइपिंग पट्टी चाहिए उसके हिसाब से आप ये पीस निकाल लीजिए और इनको जोड़ लेंगे। चलिए वो सब तो मैं आपको सिलाई के दौरान बताऊंगी, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, या फिर आप चाहें तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं और मुझे डीएम कर सकते हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और हमारे चैनल पे विजिट करके आप चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं ब्लाउज की सिलाई की सभी बारीक बातों के साथ। अगला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।